हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इसे यूज़ करके अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज की जो ये वीडियो है ये स्पेसिफिकली मैरिज पर बेस्ड है कि किस तरह से आप अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हो इजीली। पर ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग मैरिज मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनके एसपी की शादी किसी और से हो जाती है या फिर कुछ भी ऐसा, या फिर वो एक रियलिटी लूप में बार बार फंसे रहते हैं और निकल ही नहीं पा रहे हैं उससे। वो कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, मेरे पास आजकल जो भी कमेंट्स आते हैं वीडियोस के नीचे, पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे अपनी नेगेटिव स्टोरी बार बार कमेंट्स में मत लिखिए कि मेरे एसपी की शादी 10 दिन में हो रही है, मैं उसे क्या मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, या मेरी ये सिचुएशन है, क्या मैं ये कर सकती हूँ। आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन इज़ बियॉन्ड एनीथिंग। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, पर आप गलती क्यों कर रहे हो? और जो लोग फेल होते हैं वो क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका मैनिफेस्टेशन फेल हो जाता है? मैं एक्चुअली फेल हो जाता है मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ, बट हाँ, फेल उस कंडीशन में कि अगर आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो बट उसकी शादी कहीं और हो जाती है। बहुत टाइम से आप लगे हो उसे मैनिफेस्ट करने में, 2 साल से, लेकिन उसकी शादी फिर भी कहीं और हो जाती है, तो उस केस में आप उसको बोल देते हो कि मेरा मैनिफेस्टेशन फेल हो गया है। हालांकि वो फेल हुआ नहीं होता है। अगर आप स्टिल परसिस्ट करोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन किसी भी तरह से आपको मिल सकता है, बट आप ही खुद उसे डिक्लेयर कर देते हो कि मेरा मैनिफेस्टेशन फेल हो गया है और मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया और मैनिफेस्टेशन मेरा फेल हो गया है। बट हाँ, क्यों इतना डिले हो जाता है आप लोगों को मैनिफेस्ट करने में? उसका जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। देखो, मानो कि आज आपने स्टार्ट किया अपना अफर्मेशन रूटीन, आपने अफर्म किया, क्योंकि आज तक तो आप बहुत नेगेटिव सोच रहे थे। आज तक आप दुनिया की बातें सुन रहे थे। आज तक आप अपने फ्रेंड्स की बातें सुन रहे थे जो आपको आपके एसपी के बारे में बोलते थे कि वो तुझे कमिटमेंट नहीं देगा, उससे तेरी शादी नहीं हो सकती, वो ऐसा लड़का है या वो ऐसा लड़का है। और आपने अपनी फैमिली में ये देखा है और ये सुना है कि कभी भी वो लव मैरिज के लिए अग्री नहीं होंगे। बचपन से वही प्रोग्रामिंग आपके माइंड में हुई है कि लव मैरिज तो अलाउड नहीं है, ठीक है, या फिर लव मैरिज तो ऐसी होती है या लव मैरिज तो वैसी होती है। दूसरा, बचपन से आप ऐसी चीज़ें देखते आ रहे हो, नेगेटिव स्टोरीज आप बहुत सारी सुनते आ रहे हो कि ये हो गया, इतने साल का रिलेशनशिप था, ख़राब हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसी नेगेटिव स्टोरीज आपके दिमाग में भरी पड़ी हैं। और जब आप अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो तो फिर उसके बारे में आप प्रसाद बांटने लगते हो कि मेरा एक रिलेशनशिप है, ये है, वो है, दोस्तों से भी। ठीक है, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि डोंट शेयर इट विद एनीवन। आपको कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि कि ठीक है, आपने 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 अपने किसी ख़ास दोस्त को बताया कि हाँ, मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, बट डोंट शेयर एवरी डिटेल ना। आज हमारा ये झगड़ा हुआ, आज हमारा ये हुआ, आज उसने मुझे ये मैसेज किया, उसने मुझे इतने घंटे बाद रिप्लाई किया। ऐसी चीज़ें आप क्यों शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ? प्लीज़ डोंट शेयर इट। और अगर आपके दोस्त आपको कुछ जजमेंट पास करते हैं कि रिलेशनशिप ऐसी होती हैं या हमेशा फेलियर ही मिलता है, या फिर लड़के स्टैंड नहीं लेते, या फिर लड़कियां धोखा दे देती हैं, अगर ऐसी बातें अगर आपका कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी आपको बोल रहा है ना, तो वहीं पे रुक जाओ, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ में इतना ख़राब इम्पैक्ट डाल सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। तो हाँ, हम बोल रहे थे कि जैसे मान लो आज आपने अफ़र्म करना स्टार्ट किया, बट उससे पहले आपकी सिचुएशन इस तरह से थी कि आप पूरी नेगेटिविटी कंज़्यूम कर रहे थे अपने माइंड में और आपका माइंड भी पूरा नेगेटिविटी से भरपूर है। अब आप आए और आपने बोला कि मुझे मैनिफेस्ट करना है, आप मुझे एक रूटीन दो, आप मुझे अफ़र्मेशन दो। ठीक है, मैंने आपको अफ़र्मेशंस दिए, रूटीन दिए, आपने उसे करना स्टार्ट किया। ठीक है, 1 हफ्ते में आप बोल रहे हो कि ठीक है मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को ऐसे बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील हो रहा है, सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा है कि इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, मुझे भी बात करते हुए ये पता चल जाता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो ठीक है, मान लो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा इम्प्रूव हो गया है और आप
परसिस्ट कर रहे हो, आपने नेक्स्ट वीक भी परसिस्ट किया, आपने अपने एसपी के लिए अफर्मेशन किए, बट फिर क्या हो जाता है, फिर आप बोलते हो कि मैम मैं इतने महीने से, इतने टाइम से परसिस्ट कर रही हूँ, 2 महीने से परसिस्ट कर रही हूँ या 2 वीक से परसिस्ट कर रही हूँ, अभी तक मुझे कुछ रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, उसने तो मुझे अनब्लॉक ही नहीं किया, या फिर वो मुझसे बात तो कर रहा है लेकिन जैसी बातें मैं चाहती हूँ वैसी बात वो कर नहीं रहा है, तो मैम ये तो मेरा मैनिफेस्टेशन, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। आपने आज तक तो सब सिर्फ नेगेटिव सोचा था। अगर आप खुद से कैलकुलेट करो तो आप पता बता सकते हो कि आपका जो नेगेटिविटी वाला पीरियड था ना वो बहुत ज़्यादा था, और आप सिर्फ 2 महीने से या फिर 2 वीक से पॉजिटिव सोच रहे हो। ठीक है, अब चलो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जितनी भी नेगेटिविटी है उसको किनारे रखो, और आप आज से अफ़र्म करना स्टार्ट करो, स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट रखो, और बस सिर्फ एक ही चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपकी वो डिज़ायर आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। यू आर ऑलरेडी मैरिड टू योर एसपी। ठीक है, दिस इज़ योर एंड रिजल्ट। आप इस पे परसिस्ट करो। अगर आपने बिना रिएक्ट करे 1 महीना अच्छे से परसिस्ट किया तो मैं ये मान ही नहीं सकती कि आपको कोई मूवमेंट नज़र ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने लगातार 1 महीने परसिस्ट किया है बिना रिएक्ट किए और आपको कोई मूवमेंट नज़र ना आए। हमेशा, और अगर नज़र नहीं भी आ रही है तो आप हमेशा एक बात ध्यान में रखो कि हमेशा मूवमेंट होती है, कई बार वो बिहाइंड द सीन होती है, बट अगर आज आपने डिसाइड कर लिया है कि अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो प्लीज़ ना, डोंट चेक फॉर द मूवमेंट्स मत चेक करो ना कि मैम ये तो मूवमेंट ही नहीं हो रही है, मैम कुछ मूवमेंट्स ही नज़र नहीं आ रही है। मतलब आप अफर्म करते ही आपका पहला टारगेट होता है कि मूवमेंट दिखेगी अब मुझे। ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी गलती है, कहीं पे जाके लिख लो। मैं मेरे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम मैं तो इतने दिन से अफ़र्म कर रही हूँ, मुझे कुछ भी मूवमेंट्स नज़र नहीं आ रही है, फिर भी मैं परसिस्ट कर रही हूँ। अरे भई, आप परसिस्ट तो कर रहे हो लेकिन आप बार-बार मूवमेंट्स क्यों चेक कर रहे हो? अगर आप परसिस्ट कर रहे होते तो आप कभी एक तो ये चीज़ नहीं बोलोगे कि मैं परसिस्ट कर रही हूँ बट कुछ मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। जिस वक़्त ये बोलना स्टार्ट किया मैंने कि आई एम मैरिड, उस वक़्त से मैं मैरिड हूँ, और मैंने किसी के जजमेंट को ना तो एक्सेप्ट किया, अपने आसपास के लोगों को, ना मैंने खुद की नेगेटिविटी को एक्सेप्ट किया, ना तो मैंने अपने एसपी के शब्दों को एक्सेप्ट किया। अगर वो मेरी डिज़ायर के ऑपोज़िट कुछ बोलता था, तो मैं उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती थी। डोंट एक्सेप्ट इट। आप एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? अच्छा, कल मुझे एक क्लाइंट पूछती है कि मैम मुझे ना मैनिफेस्ट तो मैं कर रही हूँ, मैं अफ़र्म भी करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ और मुझे रिजल्ट्स भी मिल गए थे। मैंने अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर लिया था वापस, और उसने मुझे मैसेज भी किया, बात की उसने मुझसे, और उसने मुझे कमिटमेंट भी दिया, लेकिन फिर 1 हफ़्ते बाद वही सीन वापस आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वो नहीं था आपके पास तो आप बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से अफ़र्म कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आप फ़ोकस से अफ़र्म कर रहे थे, बहुत अच्छे से परसिस्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो वापस आया, आपने अफ़र्मेशन करना छोड़ दिया, आपने परसिस्ट करना छोड़ दिया, आप पूरी तरह से 3D पे टूट पड़े। आप पूरी तरह से अपने एसपी पे टूट पड़े। वो एक्सपेक्टेशंस जो थी वापस आ गई आपके एसपी से। वो जो भी अटैचमेंट था 3D से वो वापस आ गया। वो जो अटैचमेंट था आपका आउटकम से, रिजल्ट से, वो वापस आ गया, और आपका माइंड वापस ऑटो पायलट पे चलने लगा कि कहीं ये मुझे फिर से छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, कहीं ये फिर से तो छोड़ के नहीं चला जाएगा। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, और ये मिस्टेक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो अगर आपको शादी मैनिफेस्ट करनी है ना, तो पहले तो आप अपना मन पक्का कर लो, और ये डिसाइड करो कि भाई मुझे ये शादी मैनिफेस्ट करनी ही है, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, मतलब किसी भी हाल में। अगर आपका डिसीजन इतना पक्का है कि यस, आई कैन मैनिफेस्ट हिम एंड आई विल मैनिफेस्ट हिम, मेरे अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं जो एक मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होती हैं, वो मेरे अंदर सब कुछ है, तो मैं मैनिफेस्ट करूँगी। अगर आपका ये डिसीजन है फाइनल कि यू आर मैरिड टू योर एसपी, नो वन कैन स्टॉप यू। सबसे बड़ी हर्डल आपके मैनिफेस्टेशन में अगर कुछ है तो वो सिर्फ आप हो, और आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी।
मुझे एक सवाल पूछा गया कि मैम मैं जब अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो मुझे ना बीच में बहुत गुस्सा आता है उसको लेकर। अगर आपको गुस्सा आ रहा है अपने एसपी को लेकर तो इसका मतलब भी यही है कि आप परसिस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो आपके एसपी के साथ तो फिर आप उस पे बेचारे पे क्यों गुस्सा करोगे। अगर आप ये मानते हो कि उस इंसान का नेगेटिव वर्जन या अनफेवरेबल वर्जन भी आपने ही नेगेटिव सोच के क्रिएट किया है तो आप उस इंसान पे कैसे गुस्सा हो सकते हो। ये तो फिर वो आधी अधूरी चीज़ हुई ना कि आप बस दुनिया को दिखाने के लिए, या फिर आप दुनिया मतलब आप खुद को ही दिखाने के लिए कि मैं अफ़र्म कर रही हूँ, मैं परसिस्ट कर रही हूँ, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैं 10 कोच के पास जाके आ गई हूँ और मैं सब कुछ कर रही हूँ और मेरा मैनिफेस्टेशन आ ही नहीं रहा है। आप अंदर ही अंदर बहुत सारी छोटी-छोटी मिस्टेक्स कर रहे हो, जिनका आभास शायद आपको नहीं है। और मेरी मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप इन मिस्टेक्स को आइडेंटिफ़ाई करो। मैं अपना एसपी इसलिए मैनिफेस्ट कर पाई ईज़िली क्योंकि मैंने खुद से कभी कोई सवाल नहीं किया। मैंने खुद से कभी ये पूछा नहीं कि मैनिफेस्टेशन होगा या नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। मैंने ये कब, क्यों, कैसे वाले सवाल तो मैंने बहुत पहले सरेंडर कर दिए। मैं बहुत प्यार करती थी अपने एसपी से और मैंने ये चीज़ डिसाइड की कि आई विल मैरी हिम ओनली। मैं अगर शादी करूँगी तो सिर्फ़ उसी से करूँगी और ये मेरा डिसीजन है। उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैंने ये सरेंडर किया कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज़। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरे पास पाने के लिए है बहुत कुछ। मैंने ये सवाल नहीं किया कि मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, और मैंने जब मैनिफेस्टेशन पे ट्रस्ट किया तो मैंने किसी की सक्सेस स्टोरीज से वो ट्रस्ट नहीं डेवलप किया। वो जो ट्रस्ट था ना, वो मुझे खुद के एक्सपीरियंस से डेवलप हुआ था। जब मैंने अपनी पुरानी लाइफ को देखा तो मैंने देखा कि मेरी लाइफ की जो सारी सर्कमस्टेंसेस थे वो सब मैंने कहीं ना कहीं अज्यूम किए थे। वही मेरी लाइफ में हो रहा था। चाहे वो पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में हो, चाहे वो फैमिली के बारे में हो, चाहे वो खुद का मेरे बारे में हो या मेरी पढ़ाई के बारे में हो, मेरे करियर के बारे में हो। छोटी से छोटी चीज़ें जो मेरी लाइफ में आई थी वो कहीं न कहीं मैंने मैनिफेस्ट की थी। इस चीज़ को मैंने समझा। उसके बाद मैंने कहा कि अगर ये छोटी-सी चीज़ हो सकती है, तो मेरी बड़ी वाली डिज़ायर क्यों नहीं हो सकती? और छोटा-बड़ा तो हम सिर्फ़ टैग ही लगाते हैं उसमें। रूल सारी सारी मैनिफेस्टेशंस के लिए एक ही है कि आप अज्यूम करते हो, आप उसको अज़म्पशन में अपना बना लेते हो और फिर उसके बाद आप उसको भूल भी जाते हो कई बार जब वो बहुत छोटी-सी चीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप मान लो आपको कोई पिज़्ज़ा खाना है तो आपने ऐसे अज्यूम किया कि यार वाओ! पिज़्ज़ा मिल जाता तो अभी मज़ा आता। आपने 1-2 मिनट के लिए उस चीज़ को जिया, उस टेस्ट को वापस से फ़ील किया और फिर उसके बाद आपका उस पिज़्ज़ा से उतना कोई अटैचमेंट नहीं है, उसके बिना आपकी ज़िंदगी रुक नहीं रही है, तो आप भूल जाते हो उसे और वो चीज़ लाइफ़ में मैनिफेस्ट हो जाती है। बट एसपी के केस में क्या होता है कि आप उसे भूल नहीं पाते हो, वो 24 घंटे दिमाग में रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप रोबोटिक अफ़र्मेशन करो ताकि आपको ये ना लगे कि वो चीज़ नहीं है आपके पास। आप बार-बार खुद को ये चीज़ याद दिलाते रहो कि आई ऑलरेडी हैव माय डिज़ायर, आई ऑलरेडी हैव माय डिज़ायर, आई ऑलरेडी हैव माय डिज़ायर। आप बार-बार खुद को याद दिलाते रहो कि यू आर ऑलरेडी मैरिड। और सुबह शाम आप फ़ोकस्ड अफ़र्मिंग करो। फ़ोकस्ड अफ़र्मिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। आपने बार-बार सुना होगा नेविल गोडार्ड का ये कोट। क्यों कहा गया है कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट? कई लोग बोलते हैं कि फीलिंग्स की ज़रूरत नहीं है, बट मैं बोलती हूँ कि येस, फीलिंग्स की ज़रूरत है। आप रोबोटिकली भी अफ़र्म करके मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट जब तक आप फीलिंग्स ऐड नहीं करोगे ना, तो आपको वो कॉन्फिडेंस खुद से ही नहीं आएगा कि आप कुछ सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। लेकिन जब आप फ़ोकस्ड अफ़र्मिंग करने लगते हो बैठ के अलग से शांति से, आप आधा घंटा भी अपने सिर्फ़ अफ़र्मेशंस के लिए निकाल रहे हो, उसमें इतना इन्वॉल्व हो रहे हो, उसको जी रहे हो उस मोमेंट को, तो आपको वो चीज़ फ़ील होने लगेगी। आपको मज़ा आने लगेगा मैनिफेस्ट करने में। जब मैं अफ़र्म करती थी ना, मुझे ऐसे फ़ील होता था जी रही हूँ। मुझे ऐसे फ़ील होता था कि वाओ! आई एम लिविंग माय रियलिटी। आई एम लिविंग विद माय एसपी एज़ हिज़ वाइफ। तो प्लीज़ यार ये सारी मिस्टेक्स मत करो। ये बहुत छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि मैम मैं परसिस्ट तो कर रही हूँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। इसका मतलब है कि आपका ध्यान सिर्फ़ कुछ दिखने में ही है। आपका ध्यान सिर्फ़ मूवमेंट्स पे ही है कि मूवमेंट कब होगी, कैसे होगी, कहाँ पे होगी।
कुछ दिख तो नहीं रहा है, आप इधर उधर ढूंढ रहे हो, अफर्म कर रहे हो फिर बाहर झांक रहे हो, अफर्म कर रहे हो फिर बाहर झांक रहे हो। दूसरी मिस्टेक, आपको आपके एसपी पे गुस्सा आ रहा है। अगर देखो, मैं मानती हूँ कि हम ह्यूमन हैं और हमको बीच बीच में गुस्सा भी आ सकता है कई बार, कि बट आप उस चीज़ को इतना इंटरटेन मत करो। आप अगर गुस्सा आ भी रहा है तो आप खुद को याद कराओ कि भाई किस बात का गुस्सा, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी एंड ही लव्स मी सो मच, दिस इज़ माई रियलिटी, तो मैं क्यों गुस्सा करूँगी उस पर। आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। आपका ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप रोबोटिक अफर्मेशन में आपको फीलिंग्स नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ ट्राई फोकस्ड अफर्मिंग। फोकस्ड अफर्मिंग सच में गेम चेंजर है, और मैं दिन में कई बार फोकस्ड अफर्मिंग करती थी अपनी इस जर्नी के दौरान। रोबोटिक अफर्मेशन तब मैं सिर्फ तब करती थी जब मेरे आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग होते थे जो मुझे कुछ ना कुछ बोल रहे होते थे, या फिर मैं जब बहुत भीड़ में होती थी, मेरे पास कुछ करने के लिए होता नहीं था, तब मैं मन मन में रोबोटिक अफर्मेशन करती थी। बाकी के टाइम मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस्ड अफर्मिंग करती थी। फोकस्ड अफर्मिंग और रोबोटिक अफर्मेशन एक ही है, बस डिफरेंस ये है कि ध्यान ध्यान का डिफरेंस है, कि अगर आप उसी रोबोटिक अफर्मेशन को ध्यान से करने लगो तो वो फोकस्ड अफर्मिंग बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है कि ये रोबोटिक अफर्मेशन है ये वो है, बट हाँ एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस यही है कि अगर आप बहुत फोकस के साथ करते हो अफर्मेशन तो वो फोकस्ड अफर्मिंग है, और अगर आप दिन भर रोबोट के जैसा अफर्म करते हो रोबोटिक अफर्मेशन ही है, बट अगर उसमें फोकस भी ऐड कर रहे हो तो वो फोकस्ड अफर्मिंग हो जाएगा आपका। तो नो बिग डिफरेंस। और हाँ, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मैम ये सिचुएशन है अफ़र्मेशन दे दो, ये सिचुएशन है इसके लिए अफ़र्मेशन देखो। देखो, पहली बात तो ये होती है कि अफ़र्मेशंस ना आपको कहीं पे भी मिल जाएँगी और मैं भी डाल दूँगी, बट अफ़र्मेशन से आप क्या करोगे? क्या करोगे आप अफ़र्मेशन से? आपको ऑलरेडी अफ़र्मेशंस पता है। पैसा मैनिफेस्ट करना है, आई एम वेल्दी, ये अफ़र्मेशन आपको पता है। आई एम रिच, ये आपको पता है, पर आप करना ही नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि कोई ऐसा जादुई मंत्र मिलेगा जिसे अफ़र्म करके मेरे पास एक ही दिन में बहुत सारा पैसा आ जाएगा। ये अप्रोच गलत है। आपको एसपी के बहुत सारे अफ़र्मेशन पता है। एसपी लव्स मी, एसपी इज़ मैडली इन लव विद मी, एसपी इज़ लविंगली ऑब्सेस्ड विद मी, एसपी ओनली वांट्स मी इन हिज लाइफ, है ना? एसपी जस्ट वांट टू बी विद मी, एसपी लव स्पेंडिंग टाइम विद मी, एसपी इज़ एब्सोल्युटली माइन। देयर आर सो मैनी अफर्मेशन, आप ऑलरेडी उनको जानते हो, आप ऑलरेडी ये सारे अफर्मेशन सुन चुके हो, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते हो। आपको बस वैलिडेशन चाहिए कि कोई हमको वैलिडेट करके दे कि ये अफर्मेशन बोलना है, और उसके बाद हम इसे बोलेंगे। फिर भी वो भी आप चेंज करते रहोगे। अगर आज मैं आपको अफर्मेशन कोई दे भी देती हूँ ना, आपने उस 2 दिन आप उसको बोलोगे, फिर तीसरे दिन आप किसी और वीडियो में यही कमेंट कर रहे होगे कि मैम कोई और अफर्मेशन बता दो, या आप किसी और चैनल पे जाके फिर वही चीज़ देख रहे होगे कि कोई और अफ़र्मेशन मिल जाए तो अच्छा हो जाए, मेरे अफ़र्मेशन तो काम ही नहीं कर रहे। 2 दिन में कोई आपका अफ़र्मेशन काम नहीं करेगा। एक अफ़र्मेशन का मतलब अब ये नहीं है कि कुछ लोग तो बिल्कुल शब्द ऐसे पकड़ते हैं, अब मैं बोलूँगी जैसे एक अफ़र्मेशन, तो वो सिर्फ़ एक ही अफ़र्मेशन के पीछे पड़ जाएँगे। एक अफ़र्मेशन भी हो सकता है वो, ठीक है, आई एम हैपीली मैरिड टू माई एसपी, इतना भी हो सकता है। आप इसको पूरी एनर्जी के साथ करो ना, इसमें पूरी फीलिंग्स ऐड करो, इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो, यही आपका सच बन जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल आपने 4-5 अफर्मेशन ले लिए कि माई एसपी लव्स मी सो मच, वी आर ब्लिसफुली टुगेदर एंड आई एम नाउ हिज लीगल वाइफ। आपने ये 3 स्टेटमेंट ले लिए। अब आप इसको ना बार बार बोलो, ये 3 ही स्टेटमेंट बोलो, या इससे मिलते जुलते अफर्मेशन भी बोल सकते हो, बट मीनिंग सेम होनी चाहिए। इनको बोलो, इनको बोल के आपको स्टार्टिंग में अच्छा नहीं फील होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हम अफर्मेशन तो बोल रहे हैं लेकिन कुछ अटपटा सा लग रहा है। पहले दिन अगर ट्राई करोगे अटपटा ही लगेगा, क्योंकि जो आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव बिलीफ्स हैं उनके ऑपोजिट चीज़ें आप बोल रहे हो, तो आपको अटपटा ही लगेगा। बट जब आप उसको एक टाइम दोगे, जब आप उसमें अपनी फीलिंग्स और अपना फोकस इन्वेस्ट करोगे, तब वो चीज़ आपको अपनी लगने लगेगी और वो चीज़ सच लगने लगेगी। फिर आपका फिर जब आप इस पे परसिस्ट करोगे तब आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होगा, और जब सबकॉन्शियस आपका रिप्रोग्राम हो जाएगा तो आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने में कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो, और मदद करेगी आपकी कि आप सही तरीके से परसिस्ट कर पाओ और आपकी डिज़ायर जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में आ जाए, मैनिफेस्ट हो जाए। और एक चीज़ और है कि आप ना उस स्टेट में रहो। अगर आपकी मैरिज हो जाएगी तो आप क्या सोच रहे होगे उस वक्त?
आपका आपके मन में ना तो किसी के लिए कोई गुस्सा होगा, ना तो कोई आपके अंदर ऐसी डेस्परेशन होगी, ना तो आपके अंदर कोई डर होगा। मैं मानती हूँ कि ये चीज़ 24 घंटे एक्वायर करना मुश्किल है, इस स्टेट में 24 घंटे रहना मुश्किल है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप इस स्टेट में रहने की कोशिश कर सकते हो ना। आई नो थोड़ा-सा मुश्किल है, यही काम तो सबसे मुश्किल होता है, बट आप ये कर सकते हो यार, अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप भी उतने ही पावरफुल हो। आपके अंदर भी वो सारी एबिलिटीज़ हैं कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और एक लिस्ट बना लो आप, आपने कितनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि आप मिस्टेक्स कहाँ पे कर रहे हो, और आप अब इजीली परसिस्ट कर पाओगे। और आई होप कि आप सभी का मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी आप लोगों को मिले आपकी 3D में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू ऑल। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।